एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ चिल कर। तो आज के दिन को हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं उठते ही कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस करना मेरे ही ज़िम्मे है। फिर मेरा स्टडी शुरू होता है, स्टडी स्लॉट 1। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ नोट्स देख रही होती हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, और फाइनली मुझे मिल गया होता है। फिर मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करके पढ़ाई कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से वीडियो शूट करनी होती है। तो मतलब आप देख रहे हो कि एक व्लॉग बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक रियली। खैर आगे बढ़ते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको करना है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, कोई तो करेगा ही। तो यहाँ पे मैं अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रही होती हूँ फर्स्ट स्लॉट में, क्योंकि असाइनमेंट की लास्ट डेट आने ही वाली है और मैंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो मैं अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे। वैसे मेरे पास इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि अंदर से पता नहीं मोटिवेशन ही नहीं आ रही है कुछ भी करने की, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो जैसे आप मुझे पहले किया करते थे। तो पहले मैं हर दिन नई वीडियो बना के लाती थी आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों की हेल्प हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू डीएसएसबी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको उसके आंसर ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट को अभी रोक देती हूँ और फिर हम तैयारी करते हैं अपने डीएसएसबी की। तो यहाँ पे मैं कर रही होती हूँ इंग्लिश कवर अपनी, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से, या फिर जो सब्जेक्ट मुझे पसंद होते हैं। हालांकि मुझे हिंदी भी बहुत पसंद है, पर क्योंकि मैं हमेशा हिंदी से स्टार्ट करती हूँ इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा चेंज किया जाए, और आज का जो स्टडी स्लॉट है उसको शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश के साथ। तो मैं यहाँ पे 1.5 घंटा अपनी इंग्लिश कवर कर रही होती हूँ। जैसा कि जो लोग मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि मेरे पास सारे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, बट जब भी मुझे कुछ उसमें ऐड ऑन करना होता है तो मैं वाइट शीट पे लिखती हूँ और फिर उसको वहीं पे अटैच कर देती हूँ, ताकि मुझे न्यू रजिस्टर या फिर जो टॉपिक है वो मुझे कुछ पेज छोड़ के ना लिखना पड़े, ताकि जब भी मैं वो टॉपिक रिवाइज़ करूँ तो मुझे पता हो कि मैंने क्या ऐड ऑन किया है। फिर हम वापस आ जाते हैं अपने असाइनमेंट पे। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद और अपने इंग्लिश को कवर करने के बाद फिर मैं आती हूँ अपने असाइनमेंट बनाने के लिए। आई नो कि इग्नू वाले अपनी डेट चेंज करते रहते हैं असाइनमेंट की, बट हमें अपना काम टाइम से पूरा कर लेना चाहिए। मेरी तो यही आदत है कि अपना टाइम समय से पहले ही पूरा कर लो तो आपको थोड़ा स्ट्रेस नहीं होता। और सबमिट करने की भी इन्होंने जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है इग्नू वालों ने। पहले हम मेल आईडी पे मेल किया करते थे, बट अब इन्होंने गूगल फॉर्म किया हुआ है और उसमें आपको हर सब्जेक्ट का अलग से पीडीएफ बना के, वो भी आप पीडीएफ से नहीं करोगे, ब्राउज़र से करोगे, तो वैसे सबमिट करना होता है। तो फिर मैं फ़ोन ओपन करके देखती हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक ऑर्डर। तो बस फिर क्या, फिर मैं सब कुछ ताम झाम छोड़ के पढ़ाई वढ़ाई साइड में रख के अपना ऑर्डर पैक करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसे बहुत प्यार से पैक करूँ। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि मैंने अभी अपना ब्रांड लॉन्च किया है, शेल्स बाय शैली। अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो आपको आ जाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास अभी 4 ही डिज़ाइंस है, क्योंकि जब हमने नई शुरुआत की थी तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमें बल्क में नहीं लेना चाहिए इतना। तो अभी वो मटेरियल है, बट हम न्यू लॉन्चेस भी जल्दी करेंगे। तो फिर अब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी होती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे आने वाले होते हैं मेहमान। बेसिकली वो भाभी के रिलेशन में है। तो जो भाभी हैं उनकी जो कज़न सिस्टर है वो आने वाली थी, और उनके हस्बैंड और उनकी जो प्यारी सी बेटी हुई है अभी वो आने वाली थी। तो इसीलिए फिर हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम घर में कैसे भी रहें, बट जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है या फिर हम तैयार होकर कहीं जाते हैं तो हमें अपना बेस्ट देना होता है। तो अभी 11:30 बज चुके होते हैं, तो मैं तैयार तो हो चुकी होती हूँ नहा धो के, फुल्ली ड्रेसअप होके, पर मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आ रहे क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। इसके चाहो तो मतलब आप मेरी डेडिकेशन, बट मैंने सोचा कि मैं जहाँ भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। आई नो मैं थोड़ी सी कंजूस, फिर मैं ज़्यादा लग जाती हूँ अपने असाइनमेंट को दोबारा कंप्लीट करने के लिए। वो सकती है उसको मैनेज कर लेना, ढूंढना कि हमने वैसे भी पैसा कमाना कहाँ पे छोड़ा था, बहुत ही डिफिकल्ट। और मैंने तो अपने पेरेंट्स को वैसे भी देखा है, उन्होंने एक एक पैसा कैसे जोड़ा है अपना पेट काट काट के, जो कि सबके पेरेंट्स करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जहाँ पैसा बच सकता है मैं वहाँ पैसा बचा लूँ।
तो यहाँ पे मैं अपना काम दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाती हूँ और हम सब वेट कर रहे होते हैं अपने गेस्ट के आने का। तो तब तक नहीं आते हैं जब तक वो, तब तक हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। मेरा असाइनमेंट बनाने का सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट हो ही चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी डीएसएसबी की तैयारी कर ली जाए। तो फिर क्या था, फिर मैं लेके बैठ गई अपना मैथ्स। और या मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मैथ्स आता भी नहीं है अच्छे से। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करूँ। क्योंकि एक तो यार कैलकुलेटर यूज़ होने लग गया ना, तो आदत ही छूट गई है कैलकुलेशन की। और मैथ्स में स्पेशली एग्ज़ाम में, वो भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, आपकी कैलकुलेशन ही है जो आपका टाइम सेव कर सकती है। अदरवाइज़ डीएसएसबी का पेपर कैसा आता है ये तो हम सब ने देख ही लिया है कि आप उसमें बैक नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते यार, बहुत झमेला है डीएसएसबी में। बट ये है कि अगर एक बार आपकी जॉब लग गई डीएसएसबी में तो फिर आपकी लाइफ सेट है। ऐसे तो लाइफ कभी सेट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ टंटे लगे ही रहते हैं। बट ठीक है यार, जब तक मेहनत कर सकते हैं। तो अब तक हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, तो उनके लिए चाय बन रही है, 2 नमकीन रख दिए हैं, 2 बिस्किट रख दिए हैं, रसगुल्ले रख दिए हैं, और हमने ये मम्मी ने घर में सांभर बनाया था, ये बहुत टेस्टी होता है, ये रख दिया। बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।